जय हिंद। मैं संजीव फौजदार आप सभी का अपने YouTube चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करते हैं BRO ग्रिप। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसी का दूसरा नाम है ग्रिप, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। मैं खुद वर्तमान में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में तैनात हूँ, ड्राइवर पद पर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं विज्ञापन 02/2021 कि किस पद की कॉल लेटर की कट ऑफ कितनी रहने वाली है और कॉल लेटर कब तक इशू होने वाले हैं इसके। तो हम बात करते हैं, अब देखते हैं पदों को। पद हैं जैसे बहुकुशल कर्मकार यानी मल्टी स्किल वर्कर बोलते हैं। वैसे मेन रूप से इसका कार्य है चित्रकार यानी पेंटिंग करना, पर मल्टी स्किल वर्कर दे दिया है तो कुछ भी काम करवा सकते हैं। अब जैसे अनारक्षित पद हैं, इसमें अनारक्षित पद 0 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति यानी SC में 6 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जनजाति यानी ST में 2 वैकेंसी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में 22 वैकेंसी हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS में वैकेंसी हैं 3 और कुल योग है इनका 33। तो दोस्तों इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली है। जनरल में तो कोई है ही नहीं, तो जनरल में थोड़ा कोई वैकेंसी है नहीं, तो जनरल वाले तो इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब इसमें बात आती है OBC और EWS वालों की और SC ST वालों की। तो दोस्तों इसकी वैकेंसी आर्थिक रूप से कमजोर वालों की कम से कम मिनिमम इसकी 65 से 70 के बीच में रहने वाली है EWS की। और वहीं बात करते हैं हम OBC की। तो OBC की थोड़ी हाई रह सकती है EWS से, क्योंकि EWS की अधिकतम देखा गया है थोड़ी कम ही रहती है। पर इसमें जैसे EWS की वैकेंसी कम है तो इसकी कट ऑफ OBC की उसके बराबर ही। तो हम बात करते हैं OBC की। OBC की दोस्तों वैकेंसी ज़्यादा है, तो इसकी कट ऑफ 70 से अधिक नहीं रहेगी, 70 से कम ही रहेगी इसकी कट ऑफ। फुल चांस है 70% वालों का कॉल लेटर पक्का आएगा, 70% वालों का कॉल आएगा। और दोस्तों SC और SC की वैकेंसी है 6, तो इसकी भी दोस्तों अपनी 60% से ज़्यादा ही रहेगी SC की। और वहीं बात करते हैं ST की कट ऑफ थोड़ा 65 के समथिंग जा सकती है इसकी। मैं लगभग बता रहा हूँ, इतना तो मान के ही चलो, इतने नंबर हैं तो आपका 100% कॉल लेटर वापस आएगा ही आएगा। अब हम वहीं बात करते हैं भोजनशाला बैरा यानी मैस वेटर बोलते हैं इसको। पिछली भी भर्तियों में देखा गया है मैस वेटर की बहुत ज़्यादा हाई रही है। अब वर्तमान में जैसे वैकेंसी जनरल में 7 वैकेंसी हैं और SC में 3 हैं और EWS में 1 है। तो इसकी पिछली मैस वेटर की पिछली बार मैस वेटर की UR की गई थी 87%, 87.5% गई थी। तो इसका तो दोस्तों, और OBC की गई थी, OBC की कट ऑफ गई थी 92%। तो इसका तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इसकी तो थोड़ी हाई जाने वाली है। यानी जिनके 90% 10th में हैं, जिनके 90% 10th में हैं,
मैस वेटर वाले, उनका 100% कॉल वापस आएगा। जिनकी 90 से कम है, लक बाई चांस है, अगर हो सकता है 90 से भी कम जा सकती है, पर पिछली भर्तियों के अनुसार तो लगता नहीं है कि इसकी 90 से कम जाएगी। तो 90 तो होना ही होना चाहिए, यानी 85 प्लस तो होना ही होना चाहिए, जब ही कॉल लौटेगा। अब हम वही बात करते हैं गाड़ी मैकेनिक, यानी व्हीकल मैकेनिक बोलते हैं। व्हीकल मैकेनिक में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। जनरल में 121 हैं, एससी में 51 हैं, एसटी में 28 हैं, ओबीसी में 64 हैं और ईडब्ल्यूएस में 29 हैं, यानी कुल टोटल 293 वैकेंसी हैं। तो व्हीकल मैकेनिक की जो पिछली भर्ती है, पिछली भर्ती की जो 2019 में उसकी कट ऑफ आई थी पिछली भर्ती की, तो उसमें जनरल की 40 वैकेंसी थी, 40 वैकेंसी थी, उसकी 60% गई थी कॉल की। और वहीं बात करते हैं एससी, एससी की 13 वैकेंसी थी, 13 वैकेंसी थी, उसकी 54% यानी 54% गई थी, 54 गई थी। और फिर आती है एसटी की, एसटी की 6 वैकेंसी थी, एसटी की 6 वैकेंसी पे 56 गई थी। और ओबीसी की वैकेंसी थी, ओबीसी की वैकेंसी थी 24, उनकी कट ऑफ गई थी 58%, 58% गई थी भाई। और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी 9, और उनकी कट ऑफ गई थी 50%, 50 गई थी। तो सीधा सीधा मानना है कि अब के पिछली साल से वैकेंसी ज़्यादा है, पर थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ता है। तो इसमें यही है कि जिसके 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 60% है, 60 या 65%, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कोई भी कैटेगरी की। 65% पर 100 कॉल लेटर सभी के पक्का वापस आएंगे इसके। 65% वो ये दो एक आध नंबर आगे पीछे हो सकती है, पर 65 तो होने ही होने चाहिए। 65 पे तो पक्का कॉल वापस आ जाएंगे सभी के व्हीकल मैकेनिक में। अब बात करते हैं यांत्रिक चालक परिवहन सामान्य ग्रेड, यानी ड्राइवर एमटी, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी। अब इसकी जैसे पिछली साल की जैसे बात करते हैं ड्राइवर की, कि भाई कितने पे आ सकता है, कितने पे जा सकता है। तो ड्राइवर का तो यही है कि आपके फुल चांस हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, व्हीकल मैकेनिक जो 2016 में निकली थी और उसकी 19 में ही भर्ती कंप्लीट हुई थी, उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रही थी, उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रही थी। उसकी जैसे यूआर में वैकेंसी थी, यूआर में वैकेंसी थी 70, यूआर में व्हीकल मैकेनिक में, तो उसकी कट ऑफ रही थी 77%। और ओबीसी में 35 वैकेंसी थी, ओबीसी में 35 वैकेंसी थी, उसकी गई थी 83। और और बात करते हैं एससी की। एससी में 19 वैकेंसी थी और उसकी गई थी 83। और एसटी में वैकेंसी थी 9, उसकी कट ऑफ गई थी 81%। तो दोस्तों इतना श्योर है कि कोई भी बंदा हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, अगर बिन के 65 या 70% 10th में हैं, उनका व्हीकल मैकेनिक में पक्का कॉल लौटेगा 100%। अब वहीं बात करते हैं हम ड्राइवर एमटी की। ड्राइवर एमटी में
ड्राइवर एमटी में वैकेंसी अब की क्या है, कम दी हैं। जनरल में सिर्फ 8 वैकेंसी आई हैं। जनरल में सिर्फ 8 वैकेंसी आई हैं। जनरल में क्या है, 8 वैकेंसी आई हैं। जनरल में सिर्फ 8 वैकेंसी हैं। एससी में 0 है। एसटी में 7 हैं। ओबीसी में 0 है। और ईडब्ल्यूएस में 1 है। तो वहीं दोस्तों इसकी पुरानी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो पिछली भर्ती थी ड्राइवर एमटी की। जनरल में जनरल में 159 वैकेंसी थी, जिसकी कट ऑफ 65% गई थी। और वहीं बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की ओबीसी की गई थी। ओबीसी में वैकेंसी थी 104 वैकेंसी थी। उसकी गई थी 71%। और ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी थी 38। उसकी कट ऑफ गई थी 50%। और हाँ, सभी को ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो कॉल लेटर इसमें आते हैं, कॉल लेटर में किसी का कोई वेटेज नहीं चलता है। जिस पद पे जैसे मान के चलो 8 हैं जनरल में, तो 8 की ऐसे नहीं है कि ओबीसी वाला जनरल में चले जाएगा, एससी एसटी वाला चले जाएगा, यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं चलेगा। वो तो फाइनल मेरिट में आरक्षण चलता है। कॉल लेटर तो सभी के जिस पद जिस ट्रेड जिस मतलब ओबीसी या एसटी में जिसमें भी भरे हैं आपने, उसी के अनुसार निकलेंगे। यानी 8 के 20 गुना निकलेंगे। 8 के 20 गुना कॉल निकालते हैं। 8 वैकेंसी के 20 गुना, यानी जनरल में 160 ही कॉल निकलेंगे बस। आरक्षण आपका पीछे चलेगा जब फाइनल मेरिट कट ऑफ के समय पे। तो दोस्तों इतना ही कहना चाह रहा हूँ। पिछली बार 388 वैकेंसी थी, जनरल में 159 थी, तो 65 गई थी। तो थोड़ा इसका क्या है, हाई रहने वाली है कट ऑफ। इसकी मिनिमम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी कम से कम 75+ जनरल। और आपकी आ गई फिर एसटी की। एसटी की भाइयों कम से कम 65+ चाहिए। 65+ वो होगा जब ही कॉल निकलेगा एसटी का। और ईडब्ल्यूएस की तो एक वैकेंसी है, तो इसकी अब देखो कितनी हाई जा सकती है, 70+ हो भी सकता है। ये है इसका चांस। तो इतना ही मैं बता सकता हूँ। और हाँ, इनके कॉल लेटर की आने की उम्मीद अप्रैल लास्ट या मई में आने के फुल चांसेस हैं। अप्रैल लास्ट या मई में आने के फुल चांसेस हैं इसके। अप्रैल या मई फुल चांस हैं कॉल लेटर निकलने के। फुल चांस हैं। फुल चांस है। और कॉल लेटर निकलते ही बहुत जल्दी भर्ती भी होती है इसकी। ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है। थोड़ा कॉल लेटर में थोड़ा क्या है कि लोड होता है, इसके कारण थोड़ा टाइम लग जाता है। पर वैसे ये है, वैकेंसी भर्ती बहुत जल्दी होती है, फास्ट होती है, क्योंकि मैं खुद इसी जॉब को कर रहा हूँ। और दोस्तों, आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट द्वारा मुझे बताना। उसी के आधार पर मैं इसकी आगे की वीडियो बनाऊंगा और आपको जो जो भी जानकारी चाहिए उसको दूंगा। फिर एक दिन में सभी की जॉब प्रोफाइल बताऊंगा कि किसका क्या काम है, किसका क्या काम है। क्योंकि मैं खुद भी इसी संगठन में काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। बहुत ही अच्छा संगठन है। अगर आपको ये सरकारी जॉब मिलती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका भविष्य के लिए। अच्छी सैलरी भी है, सब कुछ अच्छा है। तो इसको के बारे में तो फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।